कि भ्रष्टाचार की एक ऐसी गंगा बही है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की हालत खराब हो चुकी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो कमीशन खोरी में हो गया। सारे नेता जो आए हैं दल बदलू और इम्पोर्टेड लीडर आए हैं घोसी में। दीजिए कहाँ कौन सा विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में कितने गरीबों को पढ़ाया है? कितने स्कूलों में जाकर के उन्होंने चेक किया है? अरे वो सारी उत्तर प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है। राजस्व विभाग उनका सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो गया है। बीजेपी की सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ? टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बेच दिया। विदेश संचार निगम जो था वो टाटा को बेच दिया उन्होंने। MTNL को अलग कर दिया, BSNL को अलग कर दिया। नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी और इस वक्त हम हैं घोसी विधानसभा में। चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में आज हमारे साथ एक चाचा मौजूद है। चाचा, क्या कहेंगे आप? चुनाव आ रहा। मेरा नाम विद्यामणि मिश्र पिड़वल से हूँ जी। चुनाव में 32 वर्ष से जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में दुर्दशा हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और इसके साथ साथ नेताओं का जो रहा है, कल्पनाथ राय के बाद जितने यहाँ MP MLA आए हैं ज़्यादातर इम्पोर्टेड आए हैं, दल बदलू नेता आए हैं जिन्होंने आज तक कुछ काम किया नहीं सिवाय अपना पेट भरने के अलावा और कुछ काम किया नहीं। आखिरी मामला ये है कि भ्रष्टाचार की एक ऐसी गंगा बही है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की हालत खराब हो चुकी है। गरीब गरीब होता चला गया और जितने जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कृषि में भी हो भ्रष्टाचार, खाद्यान्न डिपार्टमेंट में चल रहा है बिना कमीशन। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो कमीशन खोरी में हो गया। सारे नेता जो आए हैं दल बदलू और इम्पोर्टेड लीडर आए हैं घोसी में, और इसलिए कम से कम घोसी विधानसभा में आज जो 32 वर्ष से कांग्रेस नहीं है, बेरोजगारी, शिक्षा में पतन का कारण समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी पार्टी और सबसे बढ़ के नहीं, समाजवादी पार्टी के बाद ये BSP पार्टी और मेघा जैसे 2-4 लोकल पार्टियां आ गई हैं, जैसे बारिश में आ जाते हैं। ये तमाम के बाद सबसे बढ़कर के जो नाकाम साबित हुई वो है बीजेपी पार्टी। इतना बीजेपी से नाराजगी क्यों है आपको? आप बता दीजिए कि हमारे मऊ में लगभग 150 प्राइवेट पाठशालाएं हैं। अरे योगी जी तो बड़ा विकास किए हैं। योगी जी कह रहे हैं हमने कितना रोजगार दीजिए कहाँ कौन सा विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में कितने गरीबों को पढ़ाया है? कितने स्कूलों में जाकर के उन्होंने चेक किया है? अरे वो मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, किसके लिए खोले हैं? कहाँ खोले? जनता कौन जाता है मेडिकल कॉलेज में? ये सारी चीज़ें जो हैं, इतना भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है, सारी उत्तर प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है। राजस्व विभाग उनका सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो गया है। अभी इसके पहले जो SDM थे उनकी हालत सब जानते हैं। ये सारी चीज़ें, उनका प्रशासन फेल है। हाँ, योगी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? फ्री में राशन, दैट इज ए पॉइंट ऑफ करप्शन। दैट इज ए पॉइंट ऑफ करप्शन। I mean to say, you take minimum charge, but don't deceive to public. Please talk now हिंदी में बोलिए, जनता हिंदी सुनना चाहती है। तो मेरा कहना यह है कि आप 2 रुपया लीजिए, 4 रुपया लीजिए, लेकिन क्या राशन जिनको फ्री में दे रहे हैं ये नहीं सोच रहे हैं कि जो राशन बेचते हैं वही राशन ले रहे हैं? जनता तक तो पहुंच रहा है। जनता है, वो भी तो जनता में है। जो बड़े बड़े ट्रैक्टर से उठा के बेच रहे हैं राशन, उनको भी राशन मिल रहा है। जनता नहीं है क्या? पहली चीज शिक्षा की, एक बेरोजगारी की ऐसी बड़ी खौज, जो फर्जी सर्टिफिकेट मिला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का राज रहा हो, चाहे BSP का रहा हो, चाहे SP का रहा हो और BJP का रहा हो, जो फर्जी बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो बाहर जाके अपने गर्ज के ताकत के ऊपर नौकरी करते थे, आज उनको जो है बाहर में आउट ऑफ उत्तर प्रदेश नोबॉडी इज गेटिंग सर्विस। नहीं,
एमए की सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, दस्तखत करने नहीं आता है। ऑफिस का एप्लीकेशन लिखने हिंदी में नहीं आता है। हिंदी अब की बार आप क्या चाह रहे हैं? हमारा जो पॉइंट है, कांग्रेस ने जो 70 साल में काम बनाया था, बीजेपी की सरकार चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ? टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बेच दिया। विदेश संचार निगम जो था वो टाटा को बेच दिया उन्होंने। MTNL को अलग कर दिया, BSNL को अलग कर दिया। बीजेपी पे इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, गुस्सा नहीं, वास्तविकता है। दिस इज द फैक्ट। मैं जो है ऑल इंडिया में नेशनल फेडरेशन एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में बॉम्बे टेलीफोन में असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी पर पोस्ट काम किया हूँ मैं। और ऑफिसर एसोसिएशन MTNL ऑफिसर एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। अच्छा, जूनियर टेलीकॉम सुनिए मैं बता रहा हूँ। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जेटा में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम एसोसिएशन, उसमें मैं इंडिया लेवल में लीडर रहा हूँ। मैं बॉम्बे सर्कल का लीडर हूँ। हमारे पीछे CBI लगी रहती थी, लेकिन हम सच्चाई कहने से नहीं टिकते थे। अच्छा, योगी जी जो कर रहे हैं, योगी जी जो भी करते हो, जब तक वो बेसिक उनका प्रशासनिक और शासनिक सुधार सही नहीं होगा, ये कि हम तो ये बंद करा देंगे, वो बंद करा देंगे, सब बकवास है, झूठ है। अच्छा, योगी जी तो माफियाओं पे बुलडोजर चलाने को बोल रहे हैं। मैंने बुलडोजर चला रहे हैं अब वो कुछ भी करना है। आदमी जो परेशान हो जाता है तो उसको ढकने के लिए कुछ करता है, तो जो असलियत चीज़ है उसको छोड़ रहे हैं। आज जो यहाँ असली चीज़ है, पहले अपने उनके ऊपर उनके ऑफिस का प्रोसीजर गलत है। दिस एक लाइन आप याद रखिएगा, दिस इज इंटायर सिस्टमेटिक फेल्योर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, हिंदी बताइए, इसका हिंदी बता दीजिए, जनता जानना चाह रही है हिंदी जो नहीं समझ। दिस इज दी सिस्टमेटिक फेल्योर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। टॉक नो हिंदी और सारे रूल रेगुलेशन को दे आर नॉट गोइंग टू ओबे। मैं बता रहा हूँ, हिंदी भी बताऊंगा। दे आर नॉट गोइंग, ऑफिसर्स आर नॉट गोइंग टू ओबे द रूल ऑफ लॉ। जो कानून का नियम है उसको नहीं मान रहे हैं। इज इट नॉट वेदर लीडर्स आर गोइंग टू वायलेट दिस रूल? जब ये लीडर लोग इस प्रकार के रूल को, एंड ऑफिसर्स आर गोइंग टू वायलेट द रूल। CCA रूल 1965, CCS कंडक्ट रूल 64, इवन योर उत्तर प्रदेश RC कोड 2006, all the rule regulation, revenue code rule, CPC, CRPC, all the rule are given go by. All the rules are given go by the BJP government, and therefore it is essential to remove this government, and Congress is the only party, क्योंकि जो 70 बरस में जो किया था, आज 32 बरस से कांग्रेस नहीं है, फिर भी कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, रियल फैक्ट इज दिस दैट द व्हाट हैज बीन डन बाय द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द 70 ईयर, दैट इज गोइंग टू बी। धन्यवाद।